ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि आप बहुत लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप उस परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, आईपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, प्राइवेट एग्ज़ाम हो, यदि आप उस एग्ज़ाम में सफलता नहीं पा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा व्रत रखना होगा। और आप देखेंगे इस व्रत को करने के बाद आप किसी भी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करेंगे और आप सभी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले 5 पशुपति भगवान का व्रत करना होगा। आप सभी जानते हैं जो पशुपति भगवान का व्रत होता है वह 5 सोमवार रहना पड़ता है और उसमें आपकी जो भी मनोकामना होती है वह सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए पशुपति व्रत को मनोकामना पूर्ति का व्रत कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप बहुत लंबे समय से किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, आईपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो और आप उसमें सफलता नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको 5 पशुपति व्रत भगवान के रहने होंगे। यह जो पशुपति व्रत होता है यह महादेव का व्रत होता है और यह मनोकामना पूर्ति का व्रत होता है। चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए हो, आपको 5 पशुपति भगवान के व्रत रहना होगा। इसके अलावा आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई दे रही है यह चंदन। आपको इस प्रकार चंदन खड़ा चंदन मिल जाएगा आपको मार्केट में, जो 10 से 20 रुपए में आपको यह पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चंदन का आपको पाउडर बना लेना है। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी यह है रोरी, जो कि पूजा की दुकान पर आपको 10 से 20 रुपए में मिल जाएगी। यह भी आपको आसानी से 10 से 20 रुपए में मिल जाएगी। तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको चंदन। जो दूसरी अगली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए रोरी, जो कि आपको दोनों ही चीज़ें पूजा की दुकान पर 10 से 20 रुपए में मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और चूँकि आप पशुपति भगवान के व्रत रहेंगे तो आपको यह उपाय पशुपति व्रत के दौरान करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने चंदन लिया है उस चंदन को भोलेनाथ को समर्पित करना है, भोलेनाथ को आपको चढ़ाना है। और जब आप भोलेनाथ को चढ़ाएंगे चंदन को तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ से मांगनी है, चाहे वो एग्ज़ाम के बारे में हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो। इसके बाद आपने जो रोरी ली है आपको क्या करना है, जो अशोक सुंदरी देवी होती हैं, जो अशोक सुंदरी देवी हैं, यह महादेव की सबसे छोटी 6वीं पुत्री होती हैं। तो जो अशोक सुंदरी की ये जो जगह होती है, आपको जो मैंने मोटी लाइन रहती है शिवलिंग पर, यह अशोक सुंदरी देवी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, रोरी समर्पित करनी है और आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अशोक सुंदरी महादेवी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं इस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और मैं बहुत लंबे समय से यह एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ। कृपया कर मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरा एग्ज़ाम निकाल दीजिए। और जो आपने अशोक देवी जी को आपने जो रोरी समर्पित की है, इस रोरी को आप उठा लीजिए और अपने माथे पर लगा लीजिए और आप 5 पशुपति व्रत भी आपको रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मौली धागा की आवश्यकता होगी। यह भी आपको 10 से 20 रुपए में पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, जब आपके पशुपति आप 5 व्रत रहेंगे तो जो आपका 5वां सोमवार रहेगा, अंतिम पशुपति व्रत रहेगा, उस दिन आपको क्या करना है, आपको एक श्रीफल लेना है और इस श्रीफल में आपको मौली धागा लपेट देना है। इस प्रकार आप मौली धागा लपेट देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 5वें पशुपति व्रत के दौरान, यानी जो आपका लास्ट पशुपति व्रत रहेगा, उस दिन आपको श्रीफल में मौली धागा लपेट कर आपको 108 बेलपत्र लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको बेलपत्र लेनी होंगी 108 बेलपत्र और श्रीफल जो नारियल है उसमें आपको मौली धागा लपेटना है
उसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाना है और आपको वह 108 बेलपत्र महादेव को समर्पित करनी है। यदि आप एक एक कर महादेव को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, यदि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो आप एक साथ भोलेनाथ को वह बेलपत्र समर्पित कर दें, नारियल मूली धागा लपेट कर समर्पित कर दें और आपकी जो मनोकामना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सीए का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो या फिर बैंक का हो, एसएससी का हो, उसमें सफलता की प्रार्थना करिए। उस एग्ज़ाम में पास होने की आप प्रार्थना करिए भोलेनाथ से और वह बेलपत्र 108 और नारियल आप भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका 5वां पशुपति व्रत होगा, जो आपका अंतिम पशुपति व्रत होगा, शाम को उस व्रत को आपको तोड़ लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन आपको क्या करना है, आपको सीधा लेना है जिसमें आपको आटा, चावल, दाल, सब्जी, आलू, प्याज इन सभी चीज़ों को आपको सीधा लेना है और मंदिर में जाकर आपको पंडित जी को दान देना है। तो बस एक छोटा सा उपाय उनके लिए है जो बहुत ही लंबे समय से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वह एग्ज़ाम में सफलता नहीं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए यह 5 पशुपति व्रत करना होगा उनको और एक छोटा सा उपाय करना होगा। उनको अशोक देवी जो हैं, अशोक सुंदरी जो देवी हैं, उनको रोरी समर्पित करनी है। उस रोरी को अपने माथे पर लगाना होगा और आप देखेंगे जब आप 5 पशुपति व्रत रहेंगे और जो अशोक सुंदरी देवी जी को जो आप रोरी समर्पित करेंगे और जब वह रोरी आप अपने माथे पर लगाएंगे और आप देखेंगे चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें 100% सफलता ज़रूर पाएंगे। तो एक छोटा सा यह उपाय था। यह उपाय उनके लिए था जो कि एग्ज़ाम में सफलता नहीं पा रहे हैं। तो आप यह उपाय ज़रूर करिए और यह उपाय बहुत ही लाभदायक है और आप इस व्रत को करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर पाएंगे और इस व्रत को कर आप सारी परीक्षाओं में ज़रूर पास होंगे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।